गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा नारी। शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी, आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवारी। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए। देवलोक के देव भी मैया तेरे ही गुण गाए, मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तर जाए। धरती गगनी है तेरे ऊंट में धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में हो।
सर्वाणि विषमोपशां परे परे भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पाणि साचम गले आचुन्यं समर्पयामि। राम 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 सामने बन जाओ, सामने में रख जाओ। ये तो बहुत ही हम पतला दिया, पतला बत्ती लंबा वाली हम दिया जला के सामने थाली में और फूल चावल रख के बिछो हैं भैया। राधे 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 का नाम भक्ति। राधे का नाम लेते हैं तो राधा जी कौन है? भक्ति स्वरूप है। और जहाँ भक्ति की आराधना होती है वहीं पर भगवान आते हैं। इसलिए सर्वप्रथम उन्हीं का उच्चारण ले, उन्हीं का स्मरण। राधे का नाम अनमोल बोलो बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे। हे राधे, हाँ। राधे का नाम अनमोल राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। और जब कहाँ से आती है आवाज राधे नाम की? निर्गुणिक धार से आवाज निकले राधे राधे। 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 राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे। राधे 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 राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे 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 राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे 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 राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। चलिए एक बार हाथ उठाएंगे और जय जय श्री राधे। वाह, एक नंबर। हाँ, एक बार और। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। 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 श्री राधे राधे। शंकर की डमरू से आवाज निकली राधे राधे। शंकर की डमरू से आवाज निकले राधे राधे। शंकर की डमरू से आवाज निकली राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे। राधे राधे का
फूफू दीदी बन काबर मीट का है कथा प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का पावन बेला, जहाँ कल की कथा में आपने भागवत महात्मा की कथा, तो मैंने कल ही बताया कि कथा श्रवण से भक्ति जागृत होती है। गोपियों को भगवान से प्रेम हुआ तो देख कर नहीं हुआ, देखने से प्रेम नहीं होता कृष्ण के, लेकिन अनुभव आपको करना है। आप समझेंगे, आप मनन करेंगे, आप चिंतन करेंगे। भाई गोली डॉक्टर दे देते हैं, दवाई दे देते हैं, भाई इसको सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम को खाना, खाओगे तभी तो असर होगा भाई। नहीं खाओगे कहाँ होगा असर। तो वेद पुराण वो डॉक्टर है, पूरा मेडिकल स्टोर है हमारे वेद पुराण। ऐसे मेडिकल स्टोर में आप लोग जाएंगे तो शायद भी कोई दवाई ऐसे नहीं मिल पाती, तो दुकान वाला कहता है कि कल इसको मंगा दूंगा, परसों मंगा दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं, कल आओगे परसों आओगे नहीं, सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है, आइए और ले जाइए। दुकान है मेडिकल स्टोर। तो सुनने से प्रेम जागृत होता है, और सुनते 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 ये जीव भी शिव कब बन जाता है पता नहीं चलता, रम जाता है। रमना इतना, तुम मोतिनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ मोहना। जीव और शिव का एकाकार। हमर नहार एक ठन कीड़ा होते, तुम्हार चाता राज नहार होते इतनी होत पोजनी भाई, मतलब कुम्हार कीड़ा कथन हमन स्थानीय भाषा में कुम्हार कीड़ा। वो कुम्हार कीड़ा कीड़ा धर के लानते दरवाजा आदि जो रहते ना, वही में ओला एक ठन घर बनाते माटी के, वही में रख देते ओला। और अतका इसमें साहित्यिक भाषा में उसको भृंगी बोलते हैं। इतना आवाज करता है, इतना आवाज बोला पूरा उसके आसपास, वो भीतर का कीड़ा भी उसी के समान हो जाता है। अब बताइए कैसी प्रकृति है, कैसी प्रकृति है, अपने समान बना लेता है वो भृंगी कीड़ा। तो कीड़े में जब इतनी वृत्ति है तो हम तो मनुष्य तन पाए हैं भैया। काम करते रहो, नाम रटते रहो, कृष्ण का धन, कृष्ण नाम का धुन लुटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो श्रवण करेंगे नहीं तो ये अनुभव में आएंगे कैसे। और आजकल बताएं कि लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। लोगों ने सुनना बंद कर दिया है, सुन नहीं रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में विसंगतियां हैं। जिस दिन सुनना सीख लेगा मनुष्य, उसका आधा जीवन ऐसे ही सुधर जाएगा, संवर जाएगा। लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं ना, घर के वाले घर की ही नहीं सुन रहे हैं तो बाहर के कहाँ सुनेंगे भाई। माता पिता की बात संतान नहीं सुन रही है तो वो तो कहते डंके चोट में कथे लेकर हम अपन दाई दादा नहीं सुने तक तोला सुनबो ऐसने कथे। तो वो हमर तुहल कहाँ सुनी जब वो अपन दाई दादा के नहीं सुनता, नहीं सुनत है तेखर से बिगाड़ है, पीढ़ी बिगड़त है, नहीं सुनत तेखर से। और हम बताएं सीतारा, हम सुने न बैठ गए में, हाँ, हम सुने हैं। हमार उम्र के मना जब पानी भरे, गोटा खेले, फुगड़ी खेले, ते दिन हम सुने बर बैठे रहा।
सूत जी कहते हैं कि जिस श्रीमद् भागवत कथा की रचना व्यास जी के द्वारा हुई, तो जब हम अच्छे काम की जब शुरुआत करते हैं तो अपने इष्ट की पूजा करते हैं, इष्ट को याद करते हैं कि नहीं, है ना। जब भी कोई हम अच्छा काम करें तो भगवान का स्मरण हम करते हैं, याद करते हैं। तो व्यास जी जब मंगलाचरण कर रहे हैं भागवत की रचना करने से पहले, तो देखो उनका मंगलाचरण कैसा है। जन्मादस्य यते यन्वयादिचार्थेषु विघ्नसुराः तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मिषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि। जो तीनों काल में एक रस है, एक समान है। कहीं है जवानी आती है तो वर्तमान होता है, लेकिन जवानी का भविष्य क्या है, वृद्धावस्था, है ना। लेकिन जो मतलब ब्रह्म के लिए कहा गया, जो तीनों काल में तीनों समय एक ही रस में रहते हैं, मतलब ना बचपन जरा वृद्धा की कोई बात नहीं है, जो तीनों गुण से परे हैं, वो भगवान श्री हमारे, जिनकी माया से चीजें सत्य लगती है, ये सही है ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में वो असत्य है। सत्य में असत्य का भाव और असत्य में सत्य का भाव। कि सागर से उठा बादल बन के, बादल बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, जब जल की बूंदें गिरती है धरती में तो जल का निर्माण कैसे होता है और कौन करता है बताइए। मशीन फेल हो जाए संभावना है भाई, मशीन फेल हो जाए संभावना है, लेकिन भगवान ने जो बनाया मशीन वो कभी फेल नहीं होता। सूर्य नारायण कभी हमारे लिए संडे है और कहीं सूर्य नारायण कहीं संडे मनाने चले गए तो हमारे लिए संडे है भाई, लेकिन प्रकृति के लिए कोई संडे नहीं। उनका संडे कहीं हो जाए तो हम कहाँ रहेंगे। ये भगवान की व्यवस्था है, ये उस ब्रह्म की व्यवस्था है। इसलिए कहा कि सागर से उठा बादल बन के, सूर्य की किरणें समुद्र को तपाती है, गर्म करती है, और समुद्र की लहरें, समुद्र का जल जब गर्म होता है तो उससे वाष्प निकलता है, और वही वाष्प वायुमंडल में जाता है, और जो वायुमंडल में जो कण होते हैं वही कण भारी होकर के बूंद बन करके धरती में गिरती है। ये विज्ञान की क्रिया, ये भौगोलिक क्रिया। अरे तू एक ही है, माटी से अणु परमाणु बना, फिर विश्व जगत का रूप लिखा, फिर पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य बना, तू एक ही है। वृक्ष पहले आया तो बीज पहले आया, बीज है तभी तो आप वृक्ष लगा रहे हैं। बीज को बनाया किसने, किसने बनाया। ये फूल है भाई, फूल मनुष्य बना सकता है, निर्माण कर सकता है, लेकिन खुशबू कौन देगा। सेंट लच्छीते में थोड़े वो सिर तोड़ के फूल हो जाए। भगवान में थोड़े रेडीमेड फूल चढ़ी भाई, अब हवे रेडीमेड तेनार समरे है, ये नार थोड़े चढ़े हैं। तो ये फूल बना है तो बतलाइए, पत्तियां हरी लेकिन फूल रंग बिरंगे। ये सोचो, सोचने वाली बात। फूलों में खुशबू कौन भरता है, फूलों में रंग कौन भरता है। कलियां हो जाती है, फिर वो खिल जाते हैं, चटक जाती है। सूर्य के उगने से कमल खिलता है, चंद्रमा के उगने से, चंद्रमा के उदय से कुमुदनी खिलता है। क्या प्रकृति है। अब आप सोचें
मेकरा जानते सीधा मेकरा जानते वो कत का बड़े रमनबे तो कते ना रही पता नहीं चली मेकरा। लेकिन मेकरा जालक संरचना देखना आदमी वो डिजाइन ले नहीं बना सके, उसका बारीकी से वो डिजाइन ले नहीं बना सके। और कतेक लार झपाए हुई ओखर शरीर में तेलत बता कतेक लार हुई। हाँ? आदमी नहीं उतार सके, कागज में डिजाइन ले नहीं पार सके, लेकिन मेकरा डिजाइन ले देखो कैसे बना डाल। ये कहाँ की व्यवस्था है, कौन करता है? इसलिए कि फिर पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य बना तो एक ही है। फूलों में दिखा ईश्वर, जल में दिखा हमें ईश्वर, बादलों में दिखा, रंगों में दिखा। और जो इस भाव को देख लेता है, जो समस्त सचराचर में, समस्त जगत में, समस्त संसार में ईश्वर के प्रतिरूप को देखता है, उसके लिए कि यह दृश्य दिखाया है जिसने, वो तो है गुरुदेव की पुण्य कृपा। गुरु दृष्टि देता है और उस दृष्टि से हम ईश्वर को देखते हैं। तो एक परिवार है, ये भारतीय संस्कृति मानती है कि पूरा संसार एक परिवार है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति इस संसार को क्या कहते हैं? विश्व बाजार। जय हो। भारतीय संस्कृति संसार को बाजार की तरह पेश करती है, लेकिन भारतीय संस्कृति संसार को परिवार की तरह पेश करती है। हम सब एक दूसरे से बंधे हैं। तो जो परिवार में क्या होता है? प्रेम होता है, सद्भाव होता है, और बाजार में व्यापार होता है। तो कौन सा सही है? बाजार बनाएंगे तो वहां लेन देन चलेगा, और जहां परिवार बनाएंगे वहां प्रेम चलेगा। तो प्रेम रूप में भी ईश्वर सदैव विराजमान रहते हैं। इसलिए व्यास जी ने मंगलाचरण में भगवान को ध्यान लगाया है किस रूप में? कि जल में तुम, अग्नि में तुम, हर जगह तुम, हर जगह आपकी सत्ता है। ऐसे सत्य रूप ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूँ, परमात्मा का ध्यान करता हूँ। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्य रूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। खुश कि भागवत है, राम के कथा है, कृष्ण के मनैया दूरिया हो जाती, ये उखरे मन भरे, ये ग्रंथ है। कृष्णम परम धीमहि कहूँ कही देते तो राम के मनैया कहती से कृष्ण के मनैया, ये ग्रंथ है, वही मन पढ़े, वही मन सुने। शिवम परम धीमहि ऐसा कहा जाता तो राम और कृष्ण वाले दूर हो जाते। कहा कि ये तो शिव को मानने वाले ये ग्रंथ है। और शक्ति है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम शिवम
देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, है ना। वही भगवान जो लीला करते हैं, जो मनुष्य रूप में ब्रज में छिपे रहते हैं, मनुष्य रूप में वो लीला करते हैं, अनेक भक्तों को तारते हैं, जिनके श्रवण मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जिनकी कथा के श्रवण मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। गंगा जल में स्नान करोगे तो शायद ही पाप धुले, लेकिन कथा अमृत को श्रवण करने से पाप धुल जाता है। क्या बात है। और गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, क्या ख्याल आया भैया, कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। पाप को तो तुम घर ले आए, कहाँ धुला वो पाप। जिस पाप को धोने के लिए तुम गंगा गए, उसको तो वही पकड़ के ले आए, कहाँ धुला। तब अब व्यर्थ है नहीं, गंगा न हो यहाँ सीताराम है। और दोनों मितानी हो, तब अब मितानी कैसे रहते, घूमना फिरना खाना पीना एक साथ बढ़िया, संग संग में बढ़िया, बहुत देर से टाइम स्पेंड करे। तो एक दिन एक ठन भोंगर रहा गोबर में रहा, अब एक ठन भोंगर रहा काम रहा कमल में रहा, है ना। और दोनों वृत्ति अलग है, लेकिन मितानी हो गए दोनों में। तो कमल के रवैया भोंगर रहा, वो गोबर वाले कथे कि कस मितान अतेक दिन हो गए जी मितानी बधे, हमन एक दूसरा घर ल नहीं जानन, और ते मोर घर ल जानता, सब में तोर घर ल जानता, लेकिन एक दूसरा घर ल हमन देखे नहीं है। बढ़िया जगह है तो देख ली, तो कहते ते भले मत ले मितान अपन घर में, मैं तो चल आज न्योता करूँ अपन घर में। हम न्योता दी, अब न्योता दी बढ़िया कमल अपन घर, कमल वाले घर में बड़ा कते सुंदर का कमल के फूल है, बढ़िया मस्त खईस पे, और पूरा देखा थे ये बेडरूम में, ये किचन है, ये हाल है। वो भोंगर रहा अपन घर ला पूरा देखा थे, एक एक पंखुड़ी में, यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ सोता हूँ, यहाँ भोजन करता हूँ, पूरा घूम दरेस। अब विदक बेरा हुई, तब विदक बेरा में वो पूछ पड़ते मतलब रहा तेल बने लगी इतनी लगी, एक हर सौख चर रही तनी चर रही कि भाई गिटार कहाँ में गोबर ताबे बने लगी, बने से लगी। तक कथे एक बात बता तू मितान, तोर घर और मोर घर में अंतर का है जी, तेलक बताई सकी। तो वो अब वो गोबर वाले सोच पड़ जाते कैसे अंतर बताओ, तब वो कहते कि मोलत कुछ अंतर नहीं दिखिस मितान, कुछ अंतर नहीं दिखिस। तो कैसे अंतर नहीं दिखिस जी, कहाँ अब आगू भले नहीं किस, कहाँ है गोबर के रवैया, कहाँ में सुगंधित जगह में रहो। कहते मोला कोई फर्क परबेज नहीं करिस मितान, जैसे मोर घर है तैसने तोरो घर ताए जी, कहते मुड़ी धर के बैठ गया हुआ। अरे इतने सुंदर में घर द्वार ला देखा दे, तब बोले भेद ल नहीं जानी सब, वो गोबरे चसन है कहा थे घर। तो कहते हो सकते है कहीं गोबर के गंध है सो ही तभे की ही से है, मोर घर तोर घर में कोई फर्क नहीं है कहीं। तो फिर वो घी से पूरा क्विंटल देख डर इसका कोनो जाए से गोबर तो नहीं हुई, तो नाक में गंध घी सो ही सब डाल देखता एकदम चिक्कन औठिया लिपा एकदम मस्त। तो कथे
ते अपने घर का कहे मितान तो मोर घर में ते कोठन गोबर ओबर नहीं है जी। है तोर घर में गोबर की गंध, लेकिन मोर जाते सुगंधित जगह फिर ते कैसे कही दे। मैं नहीं जानू मितान, फिर मोला जैसे लगी तैसे कही दे जी। अब ते जैसे कहे तैसे मैं कही दे, वैसने गोबरहीन तो लगी तोर घर कथे करम फाट गए। तो जब अपन पूरा घर ला देखिस और वो मितान ला देखे तो मितान हा गोबर वाले मितान हा अतका बार गोबर अपन छाती में से चिपका रहा है। ओला देख डर थे कमल वाले भोंगर्रा कथे जा रे बैला तोला सेंट में घलो बोर दूर तब हो तोल गोबरही लगी रे। हाँ ते वहाँ ले नी उबर सकस काबर के ओला ते धरे छस तो ते जिहा जावे तिहा तोला गोबर के ही गंधा है। मतलब ये दृष्टांत मेखर से टिके हो कि जीव के भी वैसने दशा है। वो तीर्थों में जाता है, मंदिरों में जाता है, सत्संग में जाता है, लेकिन अपने विकारों को वो ऐसे ही इसी प्रकार नहीं छोड़ पाता। वो जहाँ भी रहेगा उसकी दुष्प्रवृत्तियाँ जो है प्रबल होती है। न वो सत्संग का कीमत जानेगा, न वो तीर्थ की कीमत जानेगा, है ना। अब हम तो देखते कथा सुनैया मना बड़े बड़े विद्वान जब आते और कथा सुनते तो कथा सुने जान। अब वो व्यवस्था रहते फिर वो अलग बात है भाई, लेक जाते चप्पल लेते अलग बात है, चोरी हो मेत कथो चप्पल चोरी होते ना। तो ये भगवान की कथा ऐसी, सत्संग ऐसा कि आप आइए, ये भी गंगा के समान है, ये भी तीर्थ के समान है। आइए और डुबकी लगाते रहिए, गोता लगाते रहिए, गोता लगाते रहोगे, लहरा लेते रहोगे, क्या आनंद है। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता। कहाँ लगाएंगे डुबकी? शिवा के हरे भगवान की। तो ऐसे भगवान के चरित्र को कौन तो कैसे पार करेगा,
आपका दर्शन हुआ, उस मार्ग को बतलाइए। जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये शौनकादि ने प्रश्न पूछा के लिए जिसमें आपका आत्म उद्धार हो। बेतुका प्रश्न नहीं, ऐसा प्रश्न भी ना करो जिसकी कोई सार्थकता नहीं। कहा कि ये भागवत की कथा सब शास्त्रों का सार है और ये कथा भगवान को प्रसन्न करने वाली है। जहां आपने कहा कि देवकी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया और कितने उसने कर्म किए, उन पावन चरित्रों को सुनाइए। तो यहाँ भगवान के गुणों के वर्णन को यहाँ पर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया। भगवान के गुण कैसे हैं कि करुणा करके करुणा निधि रोए, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। भगवान कैसन है सीताराम कि अतिक दयाजत है भगवान ला, अतिक दयालु है, अतिक कृपालु है। सहज ही हृदय द्रवित हो जाते भगवान। जयंत कौआ बन के आए, सीता के गोड़ ल चोंच मार के भाग गए। सीख ल उठाई सौतान दी धनुष, धनुष निरिस हो जा, सीख धनुष सायक संधाना। चटई कुशक चटई से तीही में के दू ठन निकालिस, एक ठन धनुष बनाइस अब एक ठन बाण छोड़ दिस। तीनों लोक में चल दिस, लेकिन जयंत तक कोई स्थान नहीं मिले। नारद जी मिलिस, कहाँ भटका था रे बाबू? पूरा वृतांत ल बताए। ये तो ब्रह्मास्त्र हो गए भगवान के। न दाई रखा थे, न दादा रखा थे, न परिवार रखा थे, न कोई समाज रखा थे, सब मोरबर दुश्मन हो गए। अरे राम से जन द्रोह कर ही ते दुश्मने थो ही, अपन संस्कृति से द्रोह कर ही, अपन धर्म से विद्रोह कर ही, उसको कहीं जगह नहीं मिलता। अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने संस्कार से विद्रोह ना करो। स्वीकार कीजिए उस संस्कृति को, उस सभ्यता को, उस संस्कार को स्वीकार कीजिए। कहीं स्थान नहीं मिला तो कहा कि आपको नारद जी ने बताया कि आपको स्थान मिलेगा ही नहीं, जयंत कहीं नहीं मिलेगा। यदि तुम शांति पाना चाहते हो तो जहां से तुम अपराध करके आए हो उसी के शरण में जाओ। काय मुंह ले जाऊं महाराज की सत्य बड़ अपराध चोंच मार के आ गए जानकी मैया गोड़। अब कैसे, अब अपराध तो करे तो दूसर थोड़े जाइए ओकर पलौंदी ले बार कोलत खुद जान लगी ना। पैरों में गिरा तो भगवान कथे तोला क्षमत नहीं कर सको जयंत, काबर की तोर अपराध कतेक बढ़े। ऐसने थोड़े ढील दूँ तो कब वो कोनो घूमेलबे की तो तोला नाथन लगी, तोर पर बैलेंस बनाने लगी। तब जानकी मैया कथे शरण में गिर गए भगत के बेटा ए मोर पर छोले बरा, ये नहीं जाने जयंत है। तो कहा कि ये मेरे गुरु भाई हैं, कुछ रिश्ता बनता है। और का बतावे, एक नंबर के रिश्ता, सारे और सारा पूरा परिवार गया सारा, और ससुराल में एक सारा। क्या बात है सीताराम, हवे नहीं जय हो। न तो रिश्ता भलो मान लो महाराज की, भगवान कहते यहाँ रिश्ता बाद में, लेकिन संदेश देना चाहता। भगवान एक दू ठन आँखी देश, लेकिन एक दू ठन आँखी ना ज्यादा देख परिस की, दू ठन आँखी है बरोबर देखो, उपराहा झन देखो। ये उपराहा देख डरिस, एक बार दू ठन है ज्यादा हो गई। एक नयन करी तजा भवानी, एक आँखी फोड़ दिस जा, एक ठन में देख और सबोल बरोबर देख, दू ठन में भेद हो गई। चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मेरे मालिक का स्वभाव अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, सदैव लोगों से प्रेम करने वाले, सदैव जीवों के ऊपर दया करने वाले, ये हमारे प्रभु, ये उनका श्रेष्ठ गुण है भगवान का।
धर्म की स्थापना करते हैं, संस्कृति की स्थापना करते हैं, शांति की स्थापना करते हैं। देखो युग युग में कहूँ भगवान ने आतीस और रावणे रह रहती, कंसहा रह रहती, हिरण्यकश्यप रह रहती, तो हम और आप बाँचते हैं? हम तो भुंजा जाते हैं। हम बोलत मुरई भाटा का जीव जंतु मुरई भाटा काट के फेंक देती और ओखरे वर्चस्व रहती। तो ओखरे आतंक से बचाए के लिए भगवान युग युग में अवतरित होते। इसलिए कहा हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, मोहब्बत में निभाते है, पाप बढ़ता है, तब तक भगवान अवतरित होते हैं, अनेक रूप लेकर के निशाचरों का वध करते हैं। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिन्ह और सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय। और गीता में भी यही बात कही गई है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। अबेला मैंने ये गाना गान दे उसी तरह हम आते रहे, हम आते रहे, मोहब्बत की रस में निभाते रहेंगे। तुमने जरा कुमार, ये ब्राह्मण कुमार प्रत्येक अवतार के भावों को इस भागवत की कथा में बतलाया। द्वापर तक 22 अवतार हो चुके और 2 अवतार जो है इस कलयुग में हुआ। एक 23वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में हो गया। भागवत भविष्यवाणी कर दिया कि 24वां अवतार कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के रूप में लेंगे। ये भागवत कह रहे हैं, भविष्यवाणी कर दिया। इसलिए कहा तुम्हें राम जी में ढूंढा करेंगे, तुम्हें राम जी में ढूंढा करेंगे, लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए, लोगों के संकट को दूर करने के लिए। इसलिए नर नारायण में नर श्रेष्ठ रूप में इन्होंने जन्म लिया। अत्रि के पुत्र, अत्रि अनुसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय के रूप में इन्होंने जन्म लिया। पृथ्वी पर समृद्धि आई है, भगवान ने पृथु के रूप में जन्म लिया। ये पृथु के कारण ही पूरी पृथ्वी जो है समृद्धि से परिपूर्ण हुई है। भगवान मोहिनी रूप में आए, समुद्र का मंथन हुआ, अमृत पिलाने के लिए मोहिनी का रूप लिए
शिवा के बिहारी भगवान। वो गांव में भागवत नहीं हो रही थी, मैं कहूँ कहाँ सुते रहे होते दिन ले, अरे कोनो आए होना चाहिए ऐसे अनुष्ठान यज्ञ जो है कथा होना चाहिए। जगह पवित्र होता है, वातावरण पवित्र होता है। आपको पता नहीं, आप लोग भले यहाँ बैठे, यहाँ तो पशु पक्षी जड़ चेतन सब में वो कथा का भाव जा रहा है। पूरा वायुमंडल में इसका उद्गार वहाँ तक पहुँच रहा है। अब अबू का सजाते बंधु के क्रियाकर्म होत रहा है, चिता जलत रहा है। ते मन बैठे बैठे दो चार जन सियान मन है जो खचेत गा मर मर के कमई खान घलो नहीं सकी, सब फूट लगे। जिंदगी का भरोसा। एक ठन सत्यनारायण के पूजा घलो नहीं करे, इस भैया कमई मारे के हिस वही मन कहा है। एक ठन सत्यनारायण के पूजा भी नहीं करे, हाय हाय करीस अबे जब फूट ले हो गए। जिंदगी का भरोसा। श्रेष्ठ चिंतन यदि सत्य को यदि देखना है तो वास्तव में वही भूमि है, सत्य का दर्शन कराती है। वही एक भूमि है जहाँ व्यक्ति सत्य का दर्शन करता है और सत्य को ही बोलता है। बाकी तो ना जाने कितना झूठ बोल देता है वो, लेकिन वही जगह वही यात्रा ऐसी है जहाँ सत्य बोलता है और सत्य देखता है। राम नाम कहते नहीं कहा है, और वहां भी जाही तू ही सत्तल देखी आ है तो जायल पड़ी। एक सिकंदर हुए, सिकंदर महान विश्व विजेता। यूं मरे पहाड़ों में कही दे अपन सिपाही मल्ला मरे जान मोर हाथ ला बाहर रखू रे पाटे जान कथे कथे। अरे कौन वो इसने माटी देते, इसने कोनो माटी देते तब वो रख दू मोर हाथ ला कथे। तब पूछते काबर ऐसा कहा था महाराज, तो सिकंदर महान जो विश्व विजेता वो कहता है कि मैं संसार वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं सिकंदर महान विश्व विजेता पूरी दुनिया को जीतने निकला था। कितनी संपत्ति मैंने कमाई, कितने समृद्धि मैंने कमाई, लेकिन ऐ सिकंदर महान जाने की बारी आई तो हाथ मेरा खाली का खाली रहा। लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए मेरे हाथ को रहने देना बाहर, लोग सीखेंगे। कितना भी कमा लोगे यही छोड़ोगे। तो देखो श्रेष्ठ चिंतन सत्य का दर्शन हुआ, वहीं से इनको प्रेरणा मिली। इधर हमारे उधर महाराष्ट्र बॉर्डर, डोंगरगढ़ के बाद महाराष्ट्र बॉर्डर लग जाता है ना, बिल्कुल सरहद में 14-15 किलोमीटर पड़ता है महाराष्ट्र बॉर्डर। डोंगरगढ़ से आगे पूरा जंगल इलाका, उधर हम गए थे। तो कहीं न कहीं किसी न किसी को प्रेरणा मिलती है और वो प्रेरणा से सदृश ये चीजें जो है सामने आती है। तो एकरो पीछे आप मन ये यज्ञ करत हो है ना, यज्ञ के आप मन और वो सोच ही रहे थे। मैं उस गांव में और पढ़ ली भागवत एक बार लक्ष्मणपुर में। वो खर मन में रही से मैं करवाते हूँ, मैं सुनते हूँ, वो गुनते रह गए। दीदी मन करवा डरी वो खर बात फिर अब एकदम उकुल बुकुल हो गए एकदम कि अब मैं करवाऊँ, अब मैं करवाऊँ, अब तो रहने नहीं सकूँगी।
जब पराकाष्ठा हो जाती है भक्ति की या पाने की, तब वो फलित होता है। तो प्रेरणा बिना प्रेरणा से सत्कार्य होते नहीं प्यारे। अंतर से, भीतर से एक प्रेरणा मिलती है, किस काम को मैं करूं, इस काम को मैं आगे बढ़ाऊं। और यदि श्रेष्ठ काम के लिए यदि प्रेरणा मिल रही है तो उसको सोच के मत रखो, उसको बिल्कुल आगे बढ़ाइए। धर्म का काम ऐसा है, होती है कठिनाई लेकिन लोग आप ही आप उसमें जुड़ जाते हैं, है ना। तो नारद पुराण की रचना कीजिए, जिस पुराण में समस्त सार, समस्त वेद का सार, समस्त पुराणों का सार केवल और केवल भगवान नाम के गुणों के, केवल और केवल भगवान के चरित्र का बखान है। फिर देखो समस्त शास्त्रों में श्रेष्ठ ये भागवत कथा, इसलिए इनको कहा ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। एतासं सुजितं ब्रह्मस्ता तत्र चिकित्सकम्, जगदीश्वरे भगवती। समस्त कर्म को करके भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पण कर देना, ये पावन भक्ति है व्यास जी। ये मैंने सीखा है, ये मेरा अनुभव है। इसलिए अब ऐसे पुराण की रचना आप करिए जिसमें श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारते। इसलिए बेटा कहूँ 4 बेर मंदिर चल दिस, माता देवाला चल दिस, दिया बारे बनना दाई डर राज थे, बेटा कहूँ साधु जन बन जाए। आइए बताओ संसार के दाई असन कहूँ सुमित्रा और कौशल्या होती था, राम बन जातीस, लक्ष्मण है जातीस बन, सीता बर के है सास है कौशल्या। जनक जी से वादा वचन लेके आए हैं कि हर हाल में सीता का मैं संरक्षण करूंगा, पिता तुल्य पिता बनकर के उसको स्नेह दूंगा। तो कौशल्या ला पूछते राजा दशरथ है, कस कौशल्या सीता बहू बन के आए, कैसे रागबे वो ला, छाती लगा के रखूं राजा आगत हत्र पगली। अरे सीता छाती में लगाए के डरा गए, अरे शरीर में यही अंग था, छाती से लगाना मतलब प्रेम से रखना है ना, छाती से लगा कर रखना, अपन नजदीक रखना। ये भी अरे वक्ष स्थल रखने की चीज है सीता को, वक्ष स्थल कठोर होता है और सीता सुकुमारी है, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, इतनी मुलायम है, वो कहाँ ऐसे सीने में लगा के रखे, उसको तकलीफ होगा।
तो कैसे रखूं मालिक, तू ही बता किसको से, आप ही बताइए कैसे रखूंगी सीता को। तो राजा दशरथ ने कहा जैसे पलकें पुतली की रक्षा करती है वैसे ही सीता को तुम अपने आंखों में बैठा के रखना। कहा क्या बढ़िया बात। तो जिन अपन बहु बरत का सोचा थे, जानकी बर सोचा थे, तो बेटा बरकत का नहीं सोची। जब बन जाए बेरा होते राम जात है, दुख नहीं है कौशल्या, राम जात है उसका दुख नहीं है कौशल्या मिले उमर। अब मैं जाना था कि एक महतारी अपन बेटा के नुकसान नहीं करे। कैकई की भी आज्ञा है तो कैकई के प्रेम को मैं जानती हूँ तेरे लिए कितना है, इसलिए कैकई तुम्हारा हित नहीं करेगी। इसलिए जाओ। अपने कर्तव्य को प्रथम स्थान दिया कौशल्या ने और हंसते हंसते राम को विदा करती है। अवध तहाँ जहाँ राम निवास। ये कौशल्या सीता के लिए कहती है कि सीता तुम मत जाओ। अरे तुम तो गोदी से उतर करके नहीं पलंग से उतर करके गोदी और गोदी से हिंडोलना झूले में बैठी, तुम्हारा पैर तो धरती पर ही भी नहीं रखा और वो बन के कठोर मार्ग में तुम चलोगी। अरे बेंद्रा के फोटो देख के डर रहा था, अन्य देखल बने ढंग के ते जीव जंतु देखबे। यदि लक्ष्मण से कहते कि अरे राम को वनवास मिला, तुम कहे जाओगे वनवास, तुम भोगो अयोध्या का भोग भोगो। लेकिन सुमित्रा कहती है कि आज मेरा कोख धन्य हो गया लक्ष्मण, मेरा कोख धन्य हो गया कि ऐसे पुत्र को मैंने जन्म दिया जो राम के चरण का अनुराग, राम के चरण की सेवा करने का सौभाग्य मिला। मुझे तो लगता है कि राम अपने लिए नहीं तुमको सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए वो वन को जा रहे हैं। आज मैं धन्य हो गई। संसार में वही स्त्री धन्य है, वही संतान, वही पुत्र, वही नारी पुत्रवती है जिसकी संतानें धर्म के कार्य में संलग्न हो, श्रेष्ठ कार्य में संलग्न हो। और वो स्त्री पुत्रवती नहीं हो सकती, पुत्रवती होते हुए भी वो बांझ है। कहा कि जिसकी संतानें गलत रास्ते पर चल करके अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम डुबाता है, वो पुत्रवती होते हुए भी बांझ की तरह है। ये हमारी माताएं जो हमारे वेद शास्त्र हमें बतलाते हैं कि एक माँ का धर्म क्या होना चाहिए, एक माँ कैसी होनी चाहिए। यदि हमारी तरह ये माताएं होती तो शायद रामायण नहीं बनती। सुमित्रा कहती है जैसे दूध को किसी पात्र में आप रखेंगे, लोटा में, गंजी में, जेमा भी, और वो मांगो कैसे मांगो, गंजी दूध लला कहूत नहीं कहो जाने जान भाई, गंजी दूध लला, लोटक दूध लला, ऐसने होते नहीं साधारण भाषा में। लेकिन बताओ वो लोटक दूध है तो गंजी दूध है तो गिलास के दूध है, दूध आए लोग गाय के, लेकिन जैन पात्र में धरा थे वो ओखरे नाम आ जाते। तो सुमित्रा भी कहती है कि मैं तो एक पात्र हूँ लक्ष्मण, उस पात्र में तुझे डाल दिया, उस कोख में तुझे डाल दिया, इसलिए तू सुमित्रा का बेटा कहलाता है। लेकिन असल में तू किसका बेटा है ना? तात तुम्हारी मातु बह देही, तात तुम्हारी मातु बह देही, सीता राम सब भांति सने। तात तुम्हारी मातु बह देही, सीता राम सब भांति सने। तात तुम्हारी मातु बह देही, सीता राम सब भांति सने। सीता राम सब भांति सने, सीता राम सब भांति। तो
असली माँ जानकी है, असली पिता राम है। मैं रहूं या भाव निज तू चेत सा, अपने चित्त को, अपने भाव को भगवान के चरणों में लगाया। औत कंठया सकलाक्षस्यो हृदय सिन में ससय हरि, हृदय सिन में ससय हरि। भगवान के चरणों का मैं ध्यान लगा रहा था और धीरे 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 वही ध्यान कहाँ तक ले गया कि उस हृदय में मैं भगवान का ही दर्शन पाने लगा। बोले शिवा के बिहारी भगवान की ध्यान करोगे तो इस हृदय में ही भगवान का दर्शन होगा। और जब ध्यान मेरा प्रभु की ओर जाने लगा तो मैं व्याकुल हुआ, अधीर हुआ, पागल हो गया कहना चाहिए भगवान को पाने के लिए। तब वहाँ पर नारद जी को प्रेरणा मिली और नारद से कहा कि नारद इस जन्म में जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि नारायण हरि हरि, जय जय नारायण 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 नारायण हरि। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को बताई कि देखो भगवान के गुणों का कीर्तन करना कितना श्रेष्ठ होता है। मंत्र जाप मदिर विश्वास नाम जी देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहरी, जो चाह सिर दिया। राम नाम का आश्रय इस जीव को मिले तो हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। और इस प्रकार से व्यास जी को श्रीमद् भागवत कथा के लिए प्रेरित किया। तो संत के प्रेरणा से, सदगुरु की प्रेरणा से ही हमें अच्छे कार्य करने का एक भाव मिलता है। इसलिए सदैव संत का सानिध्य, सदगुरु का सानिध्य लेना चाहिए। नारद जी चले गए और नारद जी के चले जाने के बाद व्यास जी सरस्वती नदी के तट के किनारे बैठ करके ध्यान किया। स्वच्छंद भक्ति योग से श्रीमद् भागवत कथा की वो रचना करने लगे। और यही श्रीमद् भागवत कथा को सुना है किसको? अपने पुत्र को सुनाना चाहते हैं, लेकिन ये सुखदेव जी तो सब कुछ छोड़ करके उनकी समाधि लग गई है, समाधि लग गई। तब लिखे हो तेला कोनो लग पढ़ाए लगी, तबे कही कैसा ने ते अपने लिख दे, अपने थोड़े कही दे बने हैं कही कैसे तरह निराकार भाव में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर रहे सुखदेव जी। ये शब्द, ये ध्वनि जब सुखदेव जी के कानों में पहुंची तो 1000 वाट का करंट पहुंचा है सुखदेव जी को। आंखें उनकी खुल गई और आंखें खुल गई तो जहाँ से आवाज आ रही थी वहाँ दौड़ते दौड़ते सुखदेव जी पहुंचे और सुन रहे यमुना के तट पर डुमकी बजाए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना के तट पर डुमकी बजाए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया तुझ बन सारी हारी, श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला जय गोपाल, जय नंद लाला जय गोपाल, जय नंद लाला जय गोपाल, जय नंद लाला जय गोपाल। राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा
पूछा है क्योंकि निर्गुण भाग्य कहा कि जिन सुखदेव को पाने के लिए मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था वापस बुलाने के लिए, लेकिन धन्य है भागवत की कथा जो मेरे पुत्र को वापस बुला दिया। भागवत को तो पढ़ाऊंगा पुत्र, लेकिन पुत्र जान के नहीं पात्र जान के। तुम में पात्रता है कि नहीं? कथा वही सुनाओ जे सुने का अधिकारी है। अंते तंते सुना का करबे, जेखर मने नहीं है सुने के ते सुना का करबे। देखा ले बंद कर दे, कले चुप बैठ जा। अब इसने सौभाग्य मिल जाते कथा कह के राम प्रसादी दे के, तो और संत महात्मा मना रहे राम कथा गे रहा, तो मैं बोले ओकर बाद एक मतलब बोलना रही से कथा वाचक, तो बगल में बैठे रहे। अब ओखर पारी हुई तो मैं बैठे रहा। गद्दी की मर्यादा है, तत्काल नहीं उठना चाहिए, कोई वक्ता आ गया तो वो धरी हारमोनियम ला और इसने किया के पहले मैं सुमरो भैया, मैं तुम्हार मन बनो है भाई, पलौट वाले मन बनो के पहले मैं सुमरो भैया हाथ मोड़ के नमैया ला, और दूसरैया में सुमरो भैया आँखी के मुंदैया ला, दूसरैया में सुमरो भैया आँखी के मुंदैया ला, तीसरैया में सुमरो भैया खंभा के ओधैया ला, और चौथैया में सुमरो भैया एती तेती के रेंगैया ला, एती तेती के रेंगैया ला। ऐसने कोनो मंगलाचरण सुने हो कोई वक्ता बोले? अरे भाई मंगलाचरण करिए, भगवान के मंगलाचरण करते, भगवान के नाम के, भगवान की महिमा के, भगवान के। कि मैंने पहली बार सुना ऐसा मंगलाचरण। बाद में जब हमको पता चला कि भैया ये कैसा मंगलाचरण है, आप तो डायरेक्ट सीधा श्रोता समाज के लिए आप कह गए। कहा कि नहीं नहीं बिटिया ऐसी बात नहीं है भाई, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि है ना, दोनों बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। अरे हमसे आप हैं और आपसे हम हैं। अब आप मन बैठे तब मैं बैठे हूँ, अब मैं बैठे हूँ तो आप मन बैठे हो, तो दोनों बराबर हो इस नहीं। अच्छा ये फर्क अक्का हो गई कि मैं ऊँच में बैठी हूँ, लेकिन ऊँच में बैठा हूँ तो ऐसा मत समझना एकदम सेखी बघा रहे थे, है ना। ऊपर उपराथे कौन हल्का हो उपराथे और गरु मारथे, सही बात है भाई। भारी चीजें दबी रहती है, हल्की चीजें उठ जाती है, तो हम सब हल्के हैं भैया, ऐसा मत समझना, हम भारी नहीं हैं, हम सब हल्के हैं। इसलिए आप नीचे हैं और हम ऊपर हैं। हम तो चौकी में बैठे मतलब चौकीदार, एक खड़ चौकीदार। अब आप मन बैठे जमीन में जमींदार, राधे राधे कहना पड़ेगा। हाँ तो जाने वो मंगलाचरण में महाराज बताई से कि पहले में सुमरो भैया हाथ जोड़ के नमैया लगता। किसकी वंदना की गई जानते हैं आप? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथ। मैंने प्रथम वंदना भगवान श्री नारायण की है, कहा जो क्षीर सागर में शेष सैया में लेटे हुए हैं, गोड़ हाथ न लमाए, मेखरे बंदन करे मालिक तोरे कथर कहा थो मोड़ पर अपन कृपल बरसारी में। ये मैंने प्रथम वंदना की। दूसरी वंदना कौन सी है? आँखी मुंदैया। तो आँखी मुंदैया कौन है? जब भी फोटो में देखो आँखी मुंदे वाले देखो। जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि, भावं भवानी सहितं नमामि। ये भगवान शंकर की आराधना, क्योंकि बंदम बाल रूप सोई राम,
भगवान